सकते हैं, क्योंकि देखिए सेट कोई भी हो प्रश्न एक ही रहता है, ठीक है ना, बस नंबर उसका अलग अलग रहता है। तो चलिए हम फटाफट सभी का आंसर आपको बता देते हैं, बिल्कुल पूरा 70 में 70। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें गुण सूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा सी, टेट्रासोमिक। और जितना प्रश्न मैंने सुबह में पढ़ाया था सेम वही सब प्रश्न आ चुका है, देख सकते हैं टेट्रासोमिक। और जितना प्रश्न मैंने सुबह में पढ़ाया था सेम वही सब प्रश्न आ चुका के आया होगा, सारा प्रश्न वहीं से पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है। तो इसका राइट आंसर जो भी ए मार के आया होगा सही होगा, समसूत्री, ठीक है ना। याद रखिएगा जितना प्रश्न हम पढ़ाए थे सारा प्रश्न आ चुका है, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि मैथ फिजिक्स का भी बहुत जल्द हम वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना हम पढ़ाए थे सेम टू सेम प्रश्न पूछ दिया है। चलिए 3 नंबर करा कि निम्नलिखित में कौन अभार्मिक कोडोन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, AUG। जो भी सी मार के आया होगा उसका सही होगा, ठीक है ना। चलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको करेक्ट आंसर दे रहा हूं और पूरा 70 में 70 मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर का है कि बायोलॉजी इस शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। तो वह किया था अरस्तु ने, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है। तो वह आपका जो है तिलहन हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जो भी डी मार के आया होगा बिल्कुल उसका सही होगा। 6 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर कली हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बी मार के आया होगा उसका 100% सही हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए आप लोग फटाफट मिलाते जाइएगा और मैं बोल रहा हूँ 100% सही उत्तर है, गलत उत्तर एक भी नहीं मैं आपको बताऊंगा। चलिए 7 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्टाटिन, ठीक है ना। स्टाटिन हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल सही उत्तर बता रहा हूँ और जितना प्रश्न मैंने पढ़ाया था सेम टू सेम प्रश्न पूछ दिया है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है। तो इसका जो भी बी मार्क आया होगा उसका सही होगा, स्थानीय हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल हल्का हल्का सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। कुछ सवाल है जो कि हार्ड है लेकिन बहुत सारा ऐसा सवाल है जो कि नॉर्मल है, ठीक है ना। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सप्रभाविता को डोमिनेंस में F2 संति के प्रारूप अनुपात को दर्शाता है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, 1:2:1 अनुपात, ठीक है ना। सी जो मार्क आया होगा उसका बिल्कुल सही हुआ होगा। चलिए 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन DNA द्वारा RNA के निर्माण से संबंधित है। यह प्रश्न तो मैंने वीडियो में बताया था, देखिए हूबहू पूछ दिया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम प्रश्न पूछती है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको कम से कम वीडियो देख के जाना चाहिए, ठीक है ना। फिजिक्स और मैथ का बहुत जल्द अपलोड करेंगे हम, आप लोग देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 11 नंबर में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन मलेरिया रोगजनक है। तो वो आपका हो जाएगा प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद 12 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, शैवाल लगाकर, ठीक है ना। बिल्कुल जो है मैंने जितना पढ़ाया था सेम टू सेम प्रश्न पूछ दिया है, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर पूछा गया कि निम्न में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के फॉर्मिरिन वलय के मध्य में होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिलाते जाइएगा, कोई भी सेट रहे, क्योंकि मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ उसके बाद आंसर बता रहा हूँ, तो आप किसी भी सेट से मिला सकते हैं, क्योंकि मैं 100% करेक्ट उत्तर दे रहा हूँ, करेक्ट पूरा करेक्ट है। आप कहीं से भी मिला सकते हैं, गूगल से भी मिला सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किस पौधों में फास्फोइनॉल
पाइरुवेट CO2 का संग्राहक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा C4, ठीक है ना। बी मार्क जो आया होगा उसका करेक्ट आंसर है, देखिए बंदा बी मार्क आया है, इसका सही है, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सटोली कोशिका, ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने म्यूटॉन सिस्टॉन एवं रेकॉन पद प्रतिपादित किया था, तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा। डी जो मार्क आया होगा सही होगा, एस बेंजर, ठीक है ना। जो डी मार्क आया होगा उसका बिल्कुल सही होगा, और आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है ना। चलिए 17 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है, तो इसका जो भी बी मार्क आया होगा सही होगा, जंतु प्लावक होगा, बी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है, तो इसका जो भी मार्क आया होगा बी उसका सही होगा, रेशेदार होना चाहिए, बी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए 19 नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित में से किससे पुमंगों का निर्माण होता है, तो पुमंगों का निर्माण होता है पुंकेसर से, ए राइट आंसर होगा। जो ए मार्क आया होगा बिल्कुल सही मार्क आया है, ठीक है ना। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्यों में संलग्न समूहों की संख्या क्या है, तो वो आपका है 23, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी डी मार्क आया होगा उसका सही होगा, बिल्कुल सही हुआ होगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने बायोलॉजी का 2 वीडियो अपलोड किया था और दोनों में से प्रश्न पूछ दिया है, इसलिए बोलता हूँ कम से कम जाते वक्त भी कम से कम एक बार देख लिया कीजिएगा वीडियो, ठीक है ना। चलिए 21 नंबर का निम्न में से कौन गुणसूत्रों की मूल संख्याओं को दर्शाता है, तो वह एन हो जाएगा, एन, ए राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ए मार्क आया होगा बिल्कुल सही है। चलिए फटाफट आंसर बताते जाते हैं। 22 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है, तो 22 का सी हो जाएगा, जी बराबर सी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 23 नंबर कि निम्न में से कौन घुलनशील RNA है, तो वो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा tRNA, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस बंधन से DNA के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं, तो इसका ए हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर क्या पूछा गया, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समृद्धि अंगों के उदाहरण है, तो 25 का राइट आंसर ये हो जाएगा पक्षी एवं तिल्ली के पंख, ठीक है ना। जो भी ए मार्क आया होगा उसका सही हुआ होगा। चलिए 26 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागण होता है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा कीट। जो भी बी मार्क आया होगा 100% सही है, उसका कोई काट ही नहीं सकता है। चलिए 27 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर खीरा हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ए मार्क आया होगा बिल्कुल सही है। उसके बाद 28 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन का संभावना है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वह मंगल हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन लेक ओपरेन में बीटा गैलेक्टोसिडेज का कोडिंग करता है, तो वह आपका करता है जेड जीन, ठीक है ना, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए फटाफट आप लोग जो है मिलाते जाइए, कोई भी सेट हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को भी लेकिन आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं 100% सही उत्तर बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग STD है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 31 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फेलोपियन नलिका में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 कोशिकीय भ्रूण, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आप देख लीजिए 32 नंबर, ठीक है ना। 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा जनसांख्यिकी, ठीक है ना, डी राइट आंसर हो जाएगा 32 का। 33 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है, तो 33 का ए राइट आंसर हो जाएगा मात्रत्व, ठीक है ना।
चलिए अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निरोस्पोरा में 8 एस्कोस्पोर कैसे बनते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा आपका 34 का डी हो जाएगा। डी जो मार्क आया होगा सी सही होगा, बिल्कुल सही होगा उसका, ठीक है ना। चलिए 35 नंबर प्रश्न कर रहा है कि महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं आपको जो है डी राइट आंसर हो जाएगा गाइनड्रोमार्फ, ठीक है ना, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर पूछा गया है। 36 का है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख गन्ने की बुआई की जाती है। तो वह इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तने के टुकड़ों द्वारा, ठीक है ना। बी जो मार्क आया है बिल्कुल सही है, बी, ठीक है ना। आप लोग मिलाते जाइएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका कितना सही हुआ है, ठीक है ना। चलिए 37 नंबर का निम्नलिखित में से कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है। तो 37 का सी हो जाएगा हरित लवक, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 38 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है। तो वो आपका जीवन काल है, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका देखिए 39 नंबर का है निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है। तो इसका राइट आंसर आपका FSH हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 40 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरा से होकर नहीं गुजर सकता है। तो वह डी राइट आंसर हो जाएगा, मैत्री प्रतिरक्षी, ठीक है ना। डी जो डी मार्क आया है 40 का उसका बिल्कुल सही है। चलिए 41 नंबर का निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। तो वह आपका विलगन हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 42 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किसके वीवर को कोरक रंध्र ब्लास्टोपोर के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर कंदुक हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिजिक्स और हिंदी इंग्लिश मैथ का भी मिलेगा आपको पेपर, ठीक है ना। चलिए 43 नंबर का है नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, त्रिगुणित, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 44 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तनाव स्ट्रेस हार्मोन है। तो वो आपका हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। चलिए अगला प्रश्न 45 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, फ्रीऑन, ठीक है ना। याद रखिएगा, याद क्या रखिएगा, जो भी सी मार्क आया होगा बिल्कुल सही है और 100% सही उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए बोलता हूँ जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ कम से कम एक बार देख लिया कीजिए, क्योंकि सेम प्रश्न उसी से पूछा जाता है। देखिए 46 नंबर निम्नलिखित में से कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। तो वो आपका हो जाएगा गेंडा, डी राइट आंसर हो जाएगा। जो डी मार्क आया होगा बिल्कुल सही है। 47 नंबर का भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने हैं। तो जैव मंडल 18 है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा 47 का। चलिए 48 नंबर का निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो वो आपका करता है अनाबेना, ठीक है ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। जो ए मार्क आया होगा बिल्कुल सही है। 49 नंबर प्रश्न पूछा गया है क्राइटॉक्सिन क्या करता है। क्राइटॉक्सिन जो है वह इनमें से एक से अधिक कार्य करता है। तो डी आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है ना। जो भी डी मार्क आया होगा बिल्कुल सही है, डी वाला। चलिए 50 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन परिदल पुंज का भाग है। तो 50 का बी राइट आंसर हो जाएगा, परिदल पत्र, ठीक है ना। चलिए 51 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका गतिशील होती है। तो वह शुक्राणु कोशिका, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 52 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन लिंग सहलग्न गुण है। तो इसका राइट आंसर 52 का बी हो जाएगा, वरणदाता, ठीक है ना, वर्णदाता, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 53 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है। तो 53 का सी राइट आंसर हो जाएगा, लेम्प्रो, ठीक है ना, लेम्प्रे। उसके बाद आपका 54 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी। तो 54 का ए राइट आंसर हो जाएगा, O2, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 55 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। तो 55 का बिल्कुल डी हो जाएगा, कुत्ता, मछली और हेल, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 56 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एटाविज्म का उदाहरण है। तो 56 का सी राइट आंसर होगा, बच्चे में जन्म के समय छोटी पूंछ, ठीक है ना।
बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी 56 का 80 मार्क आया है बिल्कुल सही है। 57 का रहा है मैंग्रोव। मैंग्रोव वनस्पतियां कहाँ पाई जाती है, तो वह सुंदरबन में पाई जाती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 58 नंबर पूछा गया कि निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है, तो 58 का बी राइट आंसर हो जाएगा, उजड़े हुए वनों में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 59 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा अजोला, एजोला। उसके बाद देखिए 60 नंबर प्रश्न कह निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, तो 60 का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ती हुई कपाल क्षमता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 60 हो गया। 61 नंबर 61 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, द्विखंडन। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए 62 नंबर पूछा गया है कि मनुष्यों में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है, तो वह होती है स्त्री जनन मार्ग, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 63 नंबर प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है, तो वह जो है दो युग्मज के द्वारा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 64 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि पोमीकल्चर निम्नलिखित में से किसमें किससे संबंधित है, तो वह आपका जो है फल से संबंधित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 65 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र से जैविक घटक है, तो 65 का जो भी डी मार्क आया होगा बिल्कुल सही है, उत्पादक। ठीक है ना। जितना प्रश्न हम पढ़ाए थे सारा प्रश्न आ चुका है, देख सकते हैं। 66 नंबर का निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है, तो 66 का सी हो जाएगा, तो 66 का सी हो जाएगा हिल्सा। चलिए 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कुनैन का स्रोत है, तो 67 का बिल्कुल बी हो जाएगा, सिनकोना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न कर रहा है कि काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है, तो 68 का बिल्कुल सी हो जाएगा, उष्ण बंधनीय वर्षावन। ठीक है ना। सी जो मार्क आया होगा 68 का बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए 69 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं, तो 69 का ए हो जाएगा, गामा किरण। ये जो मार्क आया है बिल्कुल सही है उसका। 70 नंबर प्रश्न देखिए कह निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रबंधन होता है, तो 70 का बिल्कुल सी हो जाएगा, आलू। तो मैंने आपको 70 में 70 सही उत्तर बताया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।